कादियान साहब, पहले रशिया का यह दावा कि देखिए हम तो अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं, अमेरिका उसे खारिज करता है, ब्रिटेन खारिज करता है और दोनों ही मुल्क ये अंदेशा जता रहे हैं कि हमले की आशंका अभी भी बरकरार है, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। यह आशंका कितनी प्रबल नजर आती है सर आपको मौजूदा हालात को देखते हुए? ये चौंका देने वाले समाचार कई दिन से आ रहे हैं जी, और ये विशेषकर अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा हमला 16 तारीख को होगा, अभी 16 तो निकल गई है, वो कहते हैं 20 तारीख को होगा, जब चाइना के ओलंपिक गेम खत्म होने से पहले हमला हो जाएगा। पहले भी बोला था ये, लेकिन रशिया ने बार बार इसको डिनाई किया है। अब देखना यह है कि रशिया जो भी कुछ कर रहा है क्यों कर रहा है। रशिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हालांकि वो सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, लेकिन अभी भी एक बहुत ताकतवर देश है जी, न्यूक्लियर पावर है, वो भी वर्ल्ड में नंबर 2 है अभी भी। उन्होंने जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नेटो धीरे धीरे पूर्व की तरफ क्रीप करता हुआ जा रहा है। कई देश जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जिसमें 3 तो बाल्टिक कंट्री शामिल हैं, फिर पोलैंड शामिल है, रोमानिया शामिल है, इनको नेटो में पहले ही मिला लिया है। ये तो फिर भी थोड़ा दूर थे, लेकिन अभी यूक्रेन तो बिल्कुल रशिया की दहलीज पर है। अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हुआ तो उसका नेटो के वहां ट्रूप्स भी आएंगे, वहां उनके हथियार भी आएंगे और फिर अगला स्टेशन मॉस्को हो जाएगा। तो उनकी चिंता अपनी तरफ से वाजिब है। अगर हम इतिहास को देखें, 1962 में यही हुआ था जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपने मिसाइल लोकेट करने का निर्णय किया। हालांकि क्यूबा इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिस तरह के रशिया का भी है यूक्रेन वगैरह, तो वही बात थी। रशिया ने, अमेरिका ने वहां इतराज किया था, रशिया तो योगेश गुप्ता साहब, तो ये इन बातों को सुनकर तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि रशिया पर दबाव बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो अल्टीमेटली रशिया को भी तो अपने बचाव में उतरना पड़ेगा, इस दबाव का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नाटो सेनाएं अगर दहलीज तक पहुंच जाएंगी रशिया के, तो फिर रशिया का क्या अगला कदम होगा? सभी मेरा थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है वो ये जो जनरल कादियान साहब ने कहा इनसे थोड़ा सा अलग है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि यूक्रेन में ना तो नेटो की कोई मिसाइल्स वहां पे अभी है, ना कोई मिसाइल्स वहां लगाने का, इंस्टॉल करने का कोई इरादा है। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने का अभी कोई प्रपोजल नहीं है, ना ही कोई ऐसा उनका विचार है। और इस तरह का फैसला तब तमाम नेटो कंट्रीज मिलके करते हैं, और हम सबको मालूम है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्क हैं, उनका बिल्कुल कोई इस तरह का इरादा नहीं है कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप दिया जाए। जी तो बिल्कुल। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात हो रही है, रूस जो बात आप कह रहे हैं, रूस ने भी वही शर्त रखी है। एक शर्त नेटो को लेकर बड़ा स्पष्ट है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात रूस कर रहा है। वो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है, रूस असल में ये चाहता है कि यूक्रेन में उसके पक्ष की सरकार आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस लेवल पे ये सब कुछ मामला आ चुका है, क्या सिर्फ यूक्रेन के नेटो में जाने और नहीं जाने तक का ही है, या फिर ये हम कुछ और भी देख रहे हैं जिसको शायद अमेरिका ज्यादा दूर तक देखने और समझने की कोशिश कर रहे? चलिए उस पर हम आएंगे। और इस बीच देखिए एक और खबर है, यूक्रेन के खिलाफ और आक्रामक हुआ रूस। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को कई तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन से लगी सीमा पर कई जगह रूसी फौज तैनात है। अमेरिकन मीडिया ने रूसी सैनिकों की मौजूदगी दिखाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।